नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने इस संबंध में जानकारी दी। अब तक 24,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। वहीं स्मार्ट बिजली मीटर पर राजनीतिक करंट इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। किच्चक के कांग्रेसी विधायक ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने विरोध जताया तो कांग्रेस के कई नेता उनके समर्थन में उतर आए। उधर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर विरोधी रवैया बिजली चोरी रोकने में बाधक बन रहा है, जबकि हिमाचल सहित कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्मार्ट मीटर बिजली लगे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, चक्राता, ओली और यमुनोत्री में हुई बर्फबारी तस्वीरों में दिखी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग की ओर से पूर्व में ही ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार जताए गए थे। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब ड्रोन से होगा मच्छरों पर हमला, एम्स ने डेंगू मलेरिया पर नियंत्रण के लिए तैयार की कार्य योजना। अब ड्रोन से मच्छरों पर हमला होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की टेलीमेडिसिन विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है। विभाग विजुअल लाइन ऑफ साइट तकनीक के तहत ड्रोन के माध्यम से गंदगी वाले क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव करेगा। एम्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूज ऑफ ड्रोन इन मेडिसिन की स्थापना की गई है। वर्ष 2023 से नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उक्त सेवा का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अभी तक एम्स की ड्रोन सेवा बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पर कार्य कर रही है। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में दवाइयां भेजने के साथ इन क्षेत्रों के PHC, CHC और जिला अस्पतालों में ब्लड सैंपल एम्स लाए जा रहे हैं। मेघालय में होगी अगली मुलाकात। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए गृह मंत्री ने CM को सौंपा ध्वज। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शानदार समापन के बाद अब यह खेल कराने की बारी मेघालय की है। साल 2027 में मेजबानी करने वाले पूर्वोत्तर के इस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को गृह मंत्री अमित शाह ने 39वें नेशनल गेम्स का ध्वज सौंपा। इस मौके पर गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य 6 राज्यों में भी नेशनल गेम्स की प्रतियोगिताएं होंगी। गोलापास स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का शुक्रवार को शानदार समापन हुआ। प्रदेश की मेजबानी में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर आदि शहरों में करीब 32 खेल प्रतियोगिताएं हुई। सभी प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक 121 पदक सर्विसेज टीम के नाम रहे। इसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल रहे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। उत्तराखंड 103 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा। इनमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य पदक शामिल है। प्रदेश में चल रही इन 2 भर्तियों को लेकर जाने ये जरूरी अपडेट। अब टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। प्रदेश में चल रही 2 भर्तियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अब टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। दोनों भर्ती परीक्षाओं की टाइपिंग परीक्षा की तिथियां जारी हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा पिछले साल 26 व 27 अक्टूबर को हुई थी, जिसका परिणाम 30 जनवरी को जारी हुआ। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 735 अभ्यर्थियों की विभागवार ऑनलाइन वरीयता भरने के लिए 14 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन लिंक खुला रहेगा। वरीयता भरने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं होगा। इन सभी अभ्यर्थियों की हिंदी टाइपिंग व अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच गायोनदी लेब राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में सुबह 10 बजे से और अभिलेख सत्यापन दोपहर 1:30 बजे के बीच किया जाएगा।
जीआईएस आधारित तकनीकी से राज्य में होने जा रहे हैं कई अहम बदलाव, शोध प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। जीआईएस आधारित तकनीकी से राज्य में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। शोभन सिंह जीना विवि के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जीआईएस की शोध प्रगति रिपोर्ट पेश की। कुलपति प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि जीआईएस तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और शहरी नियोजन को अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाया जा सकता है। निकाय चुनाव में पिछड़े नेताओं की निगाह अब दायित्वों पर लगी, लंबे समय से हो रहा इंतजार। निकाय चुनाव में जो नेता सरकार और संगठन के आश्वासन पर टिकट की जिद छोड़कर चुनाव मैदान में हट गए थे, उन्हें अब दायित्वों का पिटारा खुलने का इंतजार है। राज्य के तकरीबन सभी निकायों में एक या दो ऐसे दावेदार हैं, इस लिहाज से इनकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सरकार में दायित्व सीमित है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगी है। प्रदेश में सरकारी दायित्व बांटे जाने पर लंबे समय से इंतजार हो रहा है। बाल संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वन विकास निगम, महिला आयोग, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत कई अन्य सरकारी संस्थाओं समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली है। परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही के रिक्त पदों की सूची जारी। यूकेएसएससी कराएगा 18 को भी लेखों का सत्यापन। उत्तराखंड अथनर सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। अब अभिलेख सत्यापन होगा। आयोग ने पिछले साल 11 जनवरी से 16 फरवरी तक शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा कराई थी। इसके बाद 30 जून को परीक्षा कराई गई थी। चुने गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 19 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था। बचे हुए पदों के सापेक्ष दूसरी सूची जारी की गई है। सूची में चयनितों का अभिलेख सत्यापन 18 फरवरी को आयोग कार्यालय में होगा। केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी, पुणे निवासी पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 7 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने पुणे निवासी पीड़ित की शिकायत पर अनुराग उनियाल नाम के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि पुणे के रहने वाले शीतल विजय परदेसी ने शिकायत की है। शीतल अपने परिवार के साथ पिछले साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाने वाले थे। उन्होंने मई 2024 में अनुराग उनियाल नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। उसने शीतल को बताया कि उसकी भावना हिमालयन नाम की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, विकास दर के साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा, जाने प्रति व्यक्ति आय। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की विकास दर बढ़ी है, जिसमें 6.61% को बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औसत 6.4% है। विकास दर के साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है। प्रमुख सचिव नियोजन ने कहा कि 2023-24 के 3,32,000 करोड़ से बढ़कर 3,78,000 करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक 13.58% की ग्रोथ हुई है। पहली बार फिशरीज में 9.39% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन भ्रमण करना हुआ आसान, परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे पर्यटक। चमोली जनपद की भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में भ्रमण के आवेदन की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। जिला प्रशासन की पहल पर इनर लाइन परमिट के आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका शीघ्र सुचारू संचालन भी शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सीमा क्षेत्र में भ्रमण के इच्छुक पर्यटक घर बैठे सुगमता से इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। साइबर हमले रोकने के लिए प्रदेश में कई अहम बदलाव, रिमोट डेस्क पर लगाई गई रोक। साइबर हमले रोकने को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सभी विभागों में रिमोट डेस्क पर रोक लगा दी गई है।
फायरवॉल समेत कई नीतियां भी बनाई गई है। अभी तक कई विभाग अपने सिस्टम को रिमोट एक्सेस जैसे एनी डेस्क से चला लेते थे। चूंकि इस दौरान उनका पूरा नेटवर्क ओपन हो जाता है, इसलिए वायरस हमलों का खतरा भी बढ़ जाता है। ITDA ने रिमोट डेस्क पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी वेबसाइट को रिमोट एक्सेस से नहीं चला सकेगा। ऋषिकेश में भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस पिकेट से टकराई, लोगों ने भागकर बचाई जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस पिकेट से टकरा गई। इस दौरान टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस पिकेट के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल यह हादसा ऋषिकेश के ब्रह्मानंद मोड़ पर हुआ है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होने से ब्रह्मानंद रोड पर स्थित पुलिस पिकेट से टकरा गई। वाहन की भीषण टक्कर लगने से पुलिस पिकेट के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इस दौरान हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक घायल हो गया। आनन फानन में चालक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।